जरा सोच करके देखिए कि आपको सरकार पेड़ लगाने के पैसे दे रही है, कितना अच्छा ख्याल है ना। अब इसी तरह का एक प्रोग्राम सरकार की ओर से 2023 में शुरू किया गया था, जिस प्रोग्राम को लेकर के अब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की ओर से कुछ एडवाइजरी जारी की गई है, कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे कि पूरा प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम को भी समझेंगे और उसमें क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट शामिल थे उन पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नए वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा पर एक बार बात कर लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे कि बेसिकली ये जो पूरे हालिया डिसीजन है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का, वो क्या है, उस डिसीजन पर बात करेंगे। इसके अलावा ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के विषय में कुछ बुनियादी बातों को समझेंगे, परियोजना की कार्यप्रणाली क्या है उस पर भी बात करेंगे और इस तरह के जो दूसरे प्रयास हैं जो कि भारत में किए गए हैं उन दूसरे प्रयासों को भी समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा ये जो पूरा टॉपिक है आपका जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 से जुड़ता है। आप इसे गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन यानी कि सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप और इसके साथ साथ पर्यावरण जैसे खंड से जोड़ करके देख सकते हैं। चलिए ये तो हुई वीडियो की शुरुआत, बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सबसे पहले गवर्नमेंट का जो हालिया, जो रीसेंट डिसीजन है उसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार ने डिसीजन क्या लिया है और इस डिसीजन के किस तरह के इंपैक्ट हमें देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले अगर आप डिसीजन पर बात करें तो बेसिकली डिसीजन अगर आप देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की ओर से ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को लेकर के कुछ एडवाइजरी जारी की गई है। एडवाइजरी जारी क्यों की गई है? तो ये एडवाइजरी बेसिकली चिंता को लेकर के जाहिर की गई है इस प्रोग्राम के लिहाज से। दरअसल पहले चिंता ये जाहिर की जा रही थी कि ये जो पूरा प्रोग्राम है इस प्रोग्राम के माध्यम से केवल मॉनेटरी लाभ के लिए, केवल मौद्रिक लाभ के लिए बेसिकली वनीकरण को बढ़ावा मिल सकता है, यानी कि लोग वृक्ष लगाएंगे और उन वृक्षों को लगाने का प्राथमिक जो मूल उद्देश्य होगा वो केवल पैसा कमाना होगा, जिसकी वजह से इस योजना का जो उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्टिव है वो डिफीट हो जाएगा। क्योंकि योजना का ऑब्जेक्टिव तो ये था कि बेसिकली हम डिग्रेडेड भूमि जो है, यानी कि ऐसी भूमि जिस पर खेती नहीं की जा सकती है, उस भूमि को सुधारने की कोशिश करेंगे वनीकरण के माध्यम से। लेकिन अब चिंता किस बात को लेकर के थी? चिंता इस बात को लेकर के थी कि लोग इस पूरी योजना के माध्यम से पैसा कमाने के लिए जो एग्रीकल्चर लैंड है, यानी कि ऐसी भूमि जो कि जिस पर खेती हो सकती थी, जो कि बेहतर भूमि थी, लोग उसका इस्तेमाल करने लगेंगे। तो इसी चिंता को देखते हुए सरकार की ओर से मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की ओर से अब एडवाइजरी जारी की गई है जो कि ये कहती है कि सरकार उन परियोजनाओं को ज्यादा प्राथमिकता देगी जिन परियोजनाओं में न केवल वनीकरण पर ध्यान दिया गया होगा बल्कि वनीकरण के साथ साथ उन परियोजनाओं में पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम में सुधार करने पर भी जोर दिया गया होगा। तो यहाँ पर वनीकरण भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है और इकोसिस्टम रिस्टोरेशन यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट के तौर पर सामने आता है। तो ये एडवाइजरी सरकार की ओर से बेसिकली जारी की गई है। हमने हालिया डिसीजन पर बात की, अब एक बार ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। तो इसकी शुरुआत अक्टूबर 2023 में सरकार की ओर से की गई थी और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इसके नोडल मंत्रालय के तौर पर काम करता है। आप जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि ये जो पूरा नाम है मिनिस्ट्री का, इसमें क्लाइमेट चेंज कौन से वर्ष में ऐड किया गया था, कौन से साल में इसके नाम में बदलाव किया गया था। इसके अलावा यहाँ पर ये जो पूरा प्रोग्राम है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट वर्ड आता है वो वर्ड है आपका ग्रीन क्रेडिट। तो सबसे पहले हमको ग्रीन क्रेडिट को समझना होगा। ग्रीन क्रेडिट क्या है? ग्रीन क्रेडिट बेसिकली एक प्रोत्साहन इकाई है, एक इंसेंटिव यूनिट है जो कि आपको तब मिलती है या ऐसी गतिविधियों में शामिल होने के लिए मिलती है जो गतिविधियां पर्यावरण को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही हैं। यानी कि अगर आप किसी ऐसी गतिविधि में संलग्न होते हैं, किसी ऐसी गतिविधि को बढ़ावा देते हैं, उसमें शामिल होते हैं जो कि पर्यावरण के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, तो उस एक्टिविटी के लिए आपको क्रेडिट जो है ग्रीन क्रेडिट प्राप्त हो सकता है। उद्देश्य क्या है इसका? पूरी तरह से स्वैच्छिक कार्यक्रम है, वॉलंटरी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण और जो पर्यावरण के लिहाज से सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं उनमें योगदान देने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जा सके। तो मॉनेटरी लाभ लोगों को मिलता है ताकि वो पर्यावरण में और ज्यादा सुधार कर सकें। अब यहाँ पर इस पूरे प्रोजेक्ट में 8 तरह की एक्टिविटीज को शामिल किया गया है। जैसे कि पहली एक्टिविटी है वृक्षारोपण, इसके अलावा जल प्रबंधन, वाटर मैनेजमेंट, इसके साथ साथ सतत कृषि, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, अपशिष्ट प्रबंधन, वायु प्रदूषण नियंत्रण और मैंग्रोव संरक्षण। तो ये 8 तरह की जो चीजें हैं, 8 तरह की एक्टिविटीज हैं, ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप देखें और कौन कौन सी चीजें हैं, तो ये जो पूरा आपका इनिशिएटिव है ये लाइफ अभियान, जिस लाइफ अभियान का पूर्ण रूप होगा पर्यावरण के लिए जीवन, यानी कि
लाइफ फॉर एनवायरमेंट। तो ये जो अभियान है, ये अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू किया गया था और अब इसी अभियान के हिस्से के तौर पर सरकार ने ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की भी शुरुआत की है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज जो और यहाँ पर निकल करके आती है वो ये है कि ग्रीन क्रेडिट जो है वो कार्बन क्रेडिट से अलग है, क्योंकि ग्रीन क्रेडिट में कहीं भी कार्बन पर जोर नहीं दिया जाता। हालांकि इसका भी अप्रत्यक्ष उद्देश्य कार्बन डाइऑक्साइड या फिर जीएचजी जो उत्सर्जन होता है उसको कम करना ही है, लेकिन यहाँ पर प्रत्यक्ष तौर पर कार्बन पर जोर नहीं दिया जाता। जबकि जब आप बात करते हैं ग्रीन क्रेडिट की, तो ग्रीन क्रेडिट में कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड या जो दूसरी जीएचजी गैसेस हैं उन पर जोर दिया जाता है। तो यही मूल डिफरेंस आपको ग्रीन क्रेडिट और कार्बन क्रेडिट में देखने को मिल जाएगा। अब इसके अलावा ये तो हमने प्रोजेक्ट को समझ लिया है, अब इसके अलावा प्रोजेक्ट की कार्यप्रणाली क्या है एक बार उसको भी समझते हैं, और खासतौर पर हम एफॉरेस्टेशन को लेकर के कार्यप्रणाली क्या है, वर्किंग प्रोसेस क्या है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमारी हालिया जो खबर है वो आपका एफॉरेस्टेशन वनीकरण को लेकर के सामने आई है। तो मान लीजिए कि आप जो है सरकार की इस परियोजना का हिस्सा बनना चाहते हैं और आप पेड़ लगाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले बेसिकली भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन के तौर पर काम करता है। आप सबसे पहले इस इंस्टीट्यूट के पास जाकर के एक एप्लीकेशन देंगे, एक आवेदन देंगे। उसके बाद अगर इंस्टीट्यूट को लगता है कि आपकी एप्लीकेशन ठीक है, तो फिर उसके बाद आपको जो है एक डिग्रेडेड भूमि का आवंटन किया जाएगा और आप जो है बेसिकली उस भूमि पर बहाली के लिए, रिस्टोरेशन के लिए पैसे प्रदान करेंगे। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो रिस्टोरेशन के लिए ये जो रिस्टोरेशन की बात हो रही है, यहाँ पर रिस्टोरेशन आपको नहीं करना है, यहाँ पर पेड़ आपको नहीं लगाने हैं। पेड़ दरअसल राज्य वन विभाग की ओर से लगाए जाएंगे और आप जो पैसे देंगे वो पैसे आप राज्य वन विभाग को देंगे। तो आपकी एवज में, आपकी ओर से पेड़ कौन लगाएगा? पेड़ लगाएगा राज्य वन विभाग। इसके बाद जब वृक्षारोपण हो जाएगा तो उसके 2 साल बाद बेसिकली ये जो इंस्टीट्यूट है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का, वो इंस्टीट्यूट आपकी जो भूमि है उसका मूल्यांकन करेगा, उसकी स्थिति की जांच करेगा कि वो भूमि में कितना सुधार आया है, कितने पेड़ आपके यहाँ पर मौजूद हैं, आपने पेड़ों का कितने बेहतर ढंग से ख्याल रखा है। और उसके बाद मूल्यांकन पूरा होने के बाद हर एक वृक्ष के लिए आपको जो है एक ग्रीन क्रेडिट प्राप्त होगा। अब आपको ग्रीन क्रेडिट प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आप इस ग्रीन क्रेडिट का इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे? तो ग्रीन क्रेडिट का इस्तेमाल आप 2 तरह से कर सकते हैं। बेसिकली आप ग्रीन क्रेडिट को किसी कंपनी को बेच सकते हैं और वो कंपनी ग्रीन क्रेडिट का इस्तेमाल 2 तरह से कर सकती है। कैसे कर सकती है? तो सबसे पहले तो भारतीय नियम ये कहते हैं कि अगर आप किसी फॉरेस्ट लैंड को, किसी जो है वन भूमि को गैर फॉरेस्ट, नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए आपको उतनी ही जगह पर जो है वृक्ष लगाने होते हैं। तो अब इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो है आप पेड़ ना लगा करके, क्योंकि पेड़ लगाने में तो टाइम लगेगा, आप पेड़ ना लगा करके किसी दूसरे व्यक्ति से ग्रीन क्रेडिट खरीद सकते हैं। मान लीजिए सरकार की रिक्वायरमेंट आपको ये कहती है कि आपको जो है 150 पेड़ लगाने हैं। अब 150 पेड़ लगाने में आपको समय लगेगा, उसके लिए पूरा सिस्टम इकट्ठा करने में आपको समय लगेगा। तो आप इसके स्थान पर क्या कर सकते हैं? आप किसी ऐसे व्यक्ति से ग्रीन क्रेडिट खरीद सकते हैं जिसके पास 150 ग्रीन क्रेडिट मौजूद हैं। तो यहाँ पर आपका जो है ट्रांजैक्शन सा देखने को मिलता है। इसके अलावा ये जो ग्रीन क्रेडिट है, इन क्रेडिट्स को आप जो है CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपका इस पूरे प्रोजेक्ट की जो पूरी परियोजना है इसकी कार्यप्रणाली की हमने बात की। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो ये है कि क्या सरकार की ओर से इसी तरह के कुछ दूसरे प्रयास भी किए गए हैं? तो हाँ, इस तरह के बहुत सारे प्रयास हुए हैं। जैसे कि पहला प्रयास आप देखें तो एक प्रयास है सोवरेन ग्रीन बॉन्ड। और अगर आपने द हिंदू की सीरीज हमारी फॉलो की है तो आपको याद होगा कि हमने वहां पर सोवरेन ग्रीन बॉन्ड प्रोजेक्ट पर भी बात की थी। इस प्रोजेक्ट में बेसिकली सरकार क्या करती है, RBI की ओर से सोवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किए जाते हैं। उसके बाद लोग उन बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं और सरकार को जो पैसा प्राप्त होता है उस पैसे को फिर ग्रीन प्रोजेक्ट में, यानी कि ऐसे प्रोजेक्ट जो कि पर्यावरण के लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं, उन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया जाता है। तो इसको आप कहते हैं सोवरेन ग्रीन बॉन्ड। इसके बाद एक प्रयास है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का। तो ये जो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का प्रयास है, इसका प्राथमिक उद्देश्य ये है कि भारत में जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं और उनसे जो भी एनर्जी पैदा होती है उनको इंटीग्रेट किया जाए। तो इसके लिए सरकार की ओर से ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की शुरुआत की गई है। इसके अलावा सरकार ने भारत में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की भी शुरुआत की है। ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? तो ग्रीन हाइड्रोजन हम जानते हैं कि बेसिकली कई सारी इंपॉर्टेंट चीजों के बेसिक एलिमेंट के तौर पर काम करता है।
अब हाइड्रोजन को जो है बेसिकली अगर आप नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से बनाते हैं, अगर आप जो है हाइड्रोजन का निर्माण बेसिकली रिन्यूएबल सोर्सेज से करते हैं, अगर आप जो है इसका निर्माण नवीकरणीय संसाधनों से करते हैं, तो फिर इसको कहा जाता है ग्रीन हाइड्रोजन। तो ग्रीन हाइड्रोजन के निर्माण के लिए भी सरकार की ओर से कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये तो हमने सरकारी प्रयासों की भी बात कर ली है। अब अंत में यहाँ पर एक सवाल पर भी चर्चा हो जाए। सवाल आपका प्रीलिम्स का है और आप वीडियो में बताए गए तथ्यों के आधार पर इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। सवाल अगर आप देखें, आज आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम में शामिल नहीं है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए वृक्षारोपण, ऑप्शन बी जल प्रबंधन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ऑप्शन डी अपशिष्ट प्रबंधन। तो इसका जो सही जवाब है वो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जवाब क्या है। और मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने परिजनों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।